हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवीश। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने वाले हैं एमएस धोनी की एज एन मेंटर और उनके बारे में क्या क्या स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं उसको लेकर एनालिसिस करेंगे। लेकिन आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जब T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का सिलेक्शन हुआ, उसका सबसे बड़ा सरप्राइजिंग पैकेज था महेंद्र सिंह धोनी एज एन मेंटर फॉर द इंडियन टीम। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि इसमें सबसे बड़ी भूमिका थी बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह की, जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को इस महत्वपूर्ण काम के लिए मनाया। और जय शाह की पहल पर ही महेंद्र सिंह धोनी राजी भी हो गए कि वो टीम इंडिया के मेंटर बनेंगे फॉर द T20 वर्ल्ड कप इन UAE। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि क्या महेंद्र सिंह धोनी की उपस्थिति ड्रेसिंग रूम में रवि शास्त्री के काम को प्रभावित कर सकती है? क्या क्लैश ऑफ थॉट्स हो सकते हैं दोनों के बीच में, जो कि टीम के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है? तो दोस्तों मैं आपको यहां बता दूं कि सुनील गावस्कर ने कहा है कि अगर महेंद्र सिंह धोनी और रवि शास्त्री की ओपिनियन में क्लैश होते हैं तो इससे टीम इंडिया का फायदा नहीं बल्कि नुकसान होने वाला है। और फिर उस हालत में क्या सिचुएशन हो जाएगी? कई चीजें ऐसी भी होती है कि आप डिसीजन तो बहुत बड़े लेते हैं, आप धोनी जैसे खिलाड़ी को एज एन मेंटर ले आए फॉर द T20 वर्ल्ड कप, लेकिन उनके वहां पर आने से कहीं असहजता की स्थिति पैदा तो नहीं हो जाएगी रवि शास्त्री के लिए? क्योंकि उनका कहना है कि ऐसा उनके साथ भी हो चुका है, क्योंकि उनको भी मेंटर बनाया था तो जो कोच थे उनको ऐसे लगने लगा कि यार कहीं मैं उनकी कुर्सी तो नहीं खा जाऊंगा। तो फिर उन्होंने उनसे बात करके बोला था कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई परमानेंट कोच बनने नहीं आया हूं। ये सुनील गावस्कर का स्टेटमेंट है जो कि उन्होंने दूसरे चैनल्स पर दिया है। लेकिन दोस्तों मेरा जहां तक ख्याल है और जहां तक मैंने महेंद्र सिंह धोनी की क्रिकेट को एनालिसिस किया है, उनकी क्रिकेट का, और जहां तक उनका एनालिसिस किया है, मैं ये मानता हूं कि गावस्कर साहब की जो बात है बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है, 1% भी ये सही नहीं है। वो इसलिए सही नहीं है क्योंकि जो लोग महेंद्र सिंह धोनी को जानते हैं वो ये भी अच्छी तरीके से जानते होंगे कि महेंद्र सिंह धोनी बहुत ही सुलझे हुए इंसान है। वो कभी भी किसी के काम में वो टांग अड़ाना कहते हैं ना, जिसको कभी भी किसी के काम में टांग नहीं अड़ाते हैं। अपना डोमेन महेंद्र सिंह धोनी को पता है। वो जानते हैं कि रवि शास्त्री हो या फिर विराट कोहली हो, उनके काम में इंटरफेयर मुझे नहीं करना है। जब मेरे से एडवाइस मांगी जाएगी या जब उनको लगेगा कि ये एडवाइस हो सकती है तो बहुत ही सरल तरीके से महेंद्र सिंह धोनी वो एडवाइस जो है रवि शास्त्री या फिर विराट कोहली को दे सकते हैं। ऐसे में जो सुनील गावस्कर ने जो अंदेशा जताया है, मैं बिल्कुल उसके खिलाफ हूँ। मेरे को बिल्कुल भी वो अंदेशा जो है सही नहीं लग रहा है धोनी के टर्म्स में, क्योंकि धोनी जैसा खिलाड़ी बहुत ही कूल माइंडेड है, बहुत सबसे बड़ी बात है बहुत सुलझा हुआ इंसान है। और जो सुलझा हुआ इंसान होता है वो कभी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ता है। अब कॉन्फ्लिक्ट से मुझे याद आया कि उनके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी मामला जो है वो बना रहे हैं कुछ लोग। ये भी नहीं करना चाहिए। इंडियन क्रिकेट के लिए अगर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहिए तो आप जबरदस्ती की कंट्रोवर्सी आपको नहीं करनी चाहिए कि वो CSK के कप्तान है, वो मेंटर कैसे बन सकते हैं। भाई स्पेशल प्रोविजंस भी तो होंगे जहां पर कोई मेंटर बन सकता है फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ द टाइम, और वो टेम्पररी पीरियड ऑफ द टाइम ही बन रहे हैं। साथ ही साथ गावस्कर ने दोस्तों ये भी कहा कि महेंद्र सिंह धोनी को अगर कोच बनना ही है तो उनको 3 साल का इंतजार करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि आप जिन खिलाड़ियों के साथ खेल रहे होते हैं उन्हीं खिलाड़ियों को जब आप कोच बन जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ खिलाड़ी आपको पसंद नहीं करते हैं या आप उनको पसंद नहीं करते, तो फिर वो निशाने पर आ जाते हैं। मुझे लगता है ये बात भी बिल्कुल गलत है धोनी के संबंध में। अगर और कोई खिलाड़ी होता तो मैं फिर भी मान लेता, धोनी के संबंध में ये बात भी गलत है कि वो किसी खिलाड़ी को टारगेट करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे खिलाड़ी धोनी की बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, और ज़्यादा वक्त उनको नहीं हुआ है टीम इंडिया से रिटायर हुए हुए। 2019 वर्ल्ड कप उन्होंने खेला था, उसके बाद कोविड की सिचुएशन आ गई थी तो फिर उनको रिटायरमेंट अनाउंस करना ही पड़ा, वरना ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप होता है T20 वर्ल्ड कप, वो डेफिनेटली उसको खेलते। तो सुनील गावस्कर की बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मुझे लगता है धोनी जैसा सुलझा हुआ माइंड अगर टीम के अंदर होगा तो उसका फायदा ही पहुंचेगा। मुझे नहीं लगता कि वो रवि शास्त्री या विराट कोहली के डोमेन में घुसने की कोशिश भी करेंगे। उनका इतनी रेस्पेक्ट है, उनके अंदर इतनी मैच्योरिटी है कि मुझे लगता है कि वो विद इन द डोमेन ही अपनी एडवाइस या सजेशन जो है वो टीम इंडिया को देंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा और आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।